तो हमने अकेले खाना नहीं सीखा है, कैसे सीखा है? बांट कर खाना। जो कमाएंगे बांट कर खाएंगे। तो हम क्या पढ़ते हैं? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट कैसे बांटा जाए, इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा अकाउंट। जब घर में एक बेटा होता है तो नालायक हो जाता है। पूछो क्यों? सब कुछ उसी का है, काहे मेहनत करें? कल मैंने समझाया था, एक बच्चे हमारे क्लास में यहाँ पर इकलौते हैं, तो क्या करेंगे? सब अत्याचार करेंगे, सब कुछ भी करें, सब हमारे तो है, बनाओ तुम। लेकिन अगर दूसरा आ गया तो आइश हो जाती है। 2 लोग हो गए, आधा हो गया। तीसरा आ गया, जैसे रिया 3 बहन है, 2 भाई 1 बहन, तो 3 पार्ट लग गए। अब हमारा तिहावा ही रह गया। अब इसके अंदर आएगा, मेहनत करना है तभी मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। अब इकलौते वाले सोते रहते हैं, सब कुछ तो हमारा ही है, क्या करेंगे मेहनत करके? तो इसलिए हमने एक लौता था पार्ट सोल पर पार्टनरशिप में 11th में, तो हमने क्या बनाया? कहीं प्रोपोर्शन बनाया? बंटवारे की समस्या ही नहीं थी, एक लौता था, जो प्रॉफिट आया कैपिटल में चला गया। एक लौता पार्टनर था, बट यहां नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा है, तो यहां क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रॉफिट में कैसे, प्रॉफिट को कैसे बांटे, इसके लिए क्या बनाते हैं हम? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने समझाया पिछली क्लासों में। आज मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, आगे मैं बताऊंगा, बस क्वेश्चन कराएंगे। क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बोलोगे सर आपने एप्रोप्रिएशन बोला था, लॉस अकाउंट में आप अटक गए हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ रखा है, याद है आप लोगों को? यहां पे क्या लिखते थे? जीपी। यहां पे क्या लिखते थे? अदर इनकम लिखते थे। और यहां पे क्या लिखते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 पार्ट होते थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मालूम है ना? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट में जो निकल कर आता था उसे क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। यही प्रॉफिट सीधे कहां जाती थी? कैपिटल अकाउंट में। तो अब आपके पास एक नया अकाउंट आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से समझेंगे हम इसको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। सेम वही फॉर द एंडिंग आपको लिखना है, मैं लिखा नहीं, लेकिन फॉर द एंडिंग, यहां भी फॉर द एंडिंग लिखते हैं आप लोग, क्योंकि ये अब यहां नेट प्रॉफिट आया है, तो नेट प्रॉफिट कहां पर आएगा? इधर आ जाएगा। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पूछूं तो क्या एंट्री होगी? कोई बता सकता है आप में से? ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर तो पहली एंट्री क्लियर हो गई। एंट्रीज के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारे हाथ पांव तंग हो जाते हैं, अरे हम तो ये पढ़े ही नहीं थे, कहां से आ गया? भाई आएगा, एंट्री से ही लेजर बनते हैं, क्योंकि हमें लेजर आसान लगता है, इसलिए हम लेजर पढ़ते रहते हैं। डिप्रिसिएशन चैप्टर आपने पढ़ा और कितनी आसान लेजर है उसका, लेकिन अगर एंट्री आ जाए तो आपको बहुत सारे लोग डर जाएंगे, ये क्या है, क्योंकि 2 एंट्री है उसमें। तो यहां नेट प्रॉफिट आ गया, इसकी एंट्री क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस होगा एंट्री विल बी रिवर्स्ड, लॉस की साइड में आता है, इधर आएगा और यहां से यहां आएगा, तो क्या एंट्री करेंगे? एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कोई डाउट है किसी को? अब जब प्रॉफिट आ गया तो हम क्या देंगे पार्टनर से? पहले देंगे नहीं, पहले लेंगे, देखेंगे कुल कितना हो गया हमारे पास, फिर बांटना स्टार्ट करेंगे। आप लेते इससे ले लो, उससे ले लो, फिर बांटना स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले हम क्या लेंगे? हम जो पार्टनर से चार्ज करते हैं, क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। अगर ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट तभी चार्ज करते हैं जब डीड में होता है। डीड क्या है? फर्म का आंतरिक संविधान, जो लिखा है फर्म में, भाई आपको इंटरेस्ट मिलना है तो मिलेगा, लेना है तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में कि डीड में क्या क्या चीजें कंसीडर करती हैं। तो पहला चीज क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको सबको बच्चों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आता है, जिनको नहीं आता मेरा वीडियो देख लेंगे, फिर भी मैं समझा दूंगा। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया। अब इसके बाद आ गया जितना पैसा हमारे पास आना है, अब क्या चार्ज करेंगे हम देना स्टार्ट करेंगे। क्या देना स्टार्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में बोला है तो, नहीं बोला है तो भविष्य का, चाहे 5,000 करोड़ रुपए लगा रखे हो और इंटरेस्ट के लिए चिल्ला रही है भगवान हमें 10% चाहिए, तो क्या उसको मिलेगा?
बोलेंगे कि तो डीड वुड बना रखे हो, लिखी रखे हो, नहीं लिखा है, बस कहानी खत्म। दूसरा, पार्टनर सैलरी। हम पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, तो सैलरी तभी देंगे जब डीड में बोला होगा, और डीड में जितना बोला उतना सैलरी देंगे। इसके लिए 5,000 सैलरी हो गई, इसके लिए 500 सैलरी हो, उतनी मिलेगी अगर डीड में लिख रखा है। और डीड नहीं बना रखा है तो इसको झूठ मूठ का बोल दिया था मिलेगा मिलेगा, बाद में बोले हमने कब बोला था, कहानी खत्म, कुछ नहीं मिलेगा इसे। तो डीड का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। डीड नहीं होगा तो मारपीट होगा। समझ में आया भविष्य का? अगर डीड नहीं है तो क्या होगा? आपसी मतभेद होंगे, कभी मारपीट की तो बात पहुंच सकती है, इसलिए न हो, इसलिए डीड का होना जरूरी, कंपलसरी नहीं है बट जरूरी है। और क्या देंगे पार्टनर को? हम कमीशन देते हैं, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कमीशन, अगर है तो दे देंगे। और जरूरी ये सब दे दें, कुछ बचाना भी तो होता है। बचाते क्यों है? फ्यूचर में काम आ जाए, बिजनेस पेंशन के लिए कोई अचानक वर्क आ गया उसके लिए बचाते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? टू रिजर्व फंड या जनरल जो भी लिख दो आप, रिजर्व फंड, पैसा बचा लिए। एंड बाकी अगर कोई बचता है तो उसे क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांटते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट कब आता है? जब कैपिटल क्या होती है? फिक्स होती है। हमारे कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको सब मालूम होता है कब फिक्स आएगा, कब नहीं होगा, कब कैपिटल यूज करेंगे, कब करंट यूज करेंगे। दे आर वेरी जीनियस, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इनके सिवा जो आप यहां दे रहे हो, इनके सिवा बाकी चीजें क्या है? चार्ज हैं। क्या है वो? चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात, चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और एप्रोप्रिएशन कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो चार्ज की खासियत यह है कि हमें देना ही पड़ता है। अगर हमारा एम्प्लॉय है, नौकरी किया है, तो उसे सैलरी देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं नहीं भैया मार्च महीने में कोई बच्चा नहीं आया, इन बच्चों ने मुझे फीस नहीं दी, तो आप पेमेंट न लो, तो क्या मानेगा? बोलेगा हम आपकी कोचिंग छोड़कर जा रहे हैं, हमें आपसे नहीं पढ़ना, मैं आपके यहां काम नहीं करना, सॉरी। तो क्या है वो? उसकी सैलरी मेरे लिए क्या है? चार्ज। बट बीइंग ओनर मैं अपने लिए सैलरी चार्ज कर सकता हूं। अगर मेरी बिजनेस में कोई इनकम नहीं है तो क्या मैं यहां सैलरी चार्ज कर सकता हूं अपनी? नहीं। मैं सैलरी तभी लूंगा जब प्रॉफिट हो, मैं इंटरेस्ट अपनी कैपिटल पे तभी लूंगा जब। तो ये चीजें उसी केस में होती हैं जब प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। कल मैंने कुछ बच्चों को समझाया था कि अगर प्रॉफिट कम है पर सफिशिएंट नहीं है, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? इनसफिशिएंट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं सिखा दे रहा हूं कि सफिशिएंट का अपोजिट क्या होता है? इनसफिशिएंट। प्रॉफिट अपर्याप्त प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ेगा? जितना देना है उसी रेशो में बढ़ जाएगा, ड्यू रेशो में बढ़ जाएगा। तब हम इसके भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज पहले तो हम एक दो क्वेश्चन जनरल फॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे लॉस होने पे क्या होता है और इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने पर क्या करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो आगे बढ़े हम। कुछ लोग हैं यहां पर जो पहले उनको नॉर्मल क्वेश्चन कराएंगे हम, फिर अब नॉर्मल क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने करा दिया था पिछली क्लास में, कोई नहीं कराया तो नहीं कराएंगे, अब ये अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा सा चमकता दमकता क्वेश्चन दिख रहा है कि जीएम जनरल मैनेजर आप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट किस रेशो में प्रॉफिट बांटते थे? 5:3। एक तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और नहीं गिवन होता तो क्या होता? भविष्य का इक्वल होता। अगर रेशियो नहीं गिवन है तो क्या होता है? इक्वल। बट रेशियो गिवन है 5:3। यहां कैपिटल क्या है बच्चों? फिक्स है। तो पहले बता रखा है कैपिटल फिक्स है, सब कुछ कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। तो क्या देना है उनको? इंटरेस्ट एंड कैपिटल। क्या देना है उनको? सैलरी। क्या देना है इनको? कमीशन। और प्रॉफिट हमारे पास कितना है? ओनली 2 लाख रुपीज। तो कोई टफ क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल नहीं है। पार्टनर कौन है? GNM। क्या लिखेंगे यहां पर? बुक ऑफ GNM। किसकी बुक है? GM साहब की बुक है। क्या बनाएंगे हम?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो लिख ले, पहला पॉइंट क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं यहां तो पर्टिकुलर्स अमाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। मालूम है ना चीज आपको, नेट प्रॉफिट कौन होता है, जिसमें सारे चार्जेस क्या हो रखे हो, माइनस, बट कोई एप्रोप्रिएशन माइनस ना हो रखा हो। मालूम है ना आपको। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 2 लाख रुपए का। तो पहला तो नेट प्रॉफिट लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं तो आंख बंद करके लिख दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्या कोई चार्ज तो नहीं है क्वेश्चन में, कोई चार्ज यहां नहीं दिखा है। अब क्या देना है पार्टनर को, पार्टनर को पहला चीज क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको देना है, तो हमारे लिए फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक तरह से किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है इनके, जी और एम। कितना कैपिटल है बताओ, एक की 3 लाख है, एक की 2 लाख है, कितना परसेंटेज देना है, 12%। इंटरेस्ट तो निकाल सकते हो ना, 5 लाख का 12%, सॉरी 3 लाख का 12% कितना होता है, और 2 लाख का 24,000, टोटल कितना हो गया 60,000। पहले चीज तो क्लियर हो गई। अब और क्या देना है हमें, जी को सैलरी देनी है, 2G सैलरी। जी को सैलरी कितनी देनी है, अभी मैं जनरल एंट्री भी पूछूंगा, सबको जनरल एंट्री बताएंगे इसके, ठीक है। जी को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, 40,000 पर एनम। अगर मंथली होता है तो 12 से इंटू करते, क्वार्टरली होता है तो 4 से इंटू कर लो, हाफ ईयरली होता तो 2 से इंटू करते हैं। साल में 2 ही हाफ ईयर होते हैं, कोई कोई बच्चा 6 मान लेता है, तो उसकी एक्सपर्टाइज है। तो जी की सैलरी कितनी हो गई, 40,000। आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गई। अब और क्या, कमीशन भी बोला, आज मैं कमीशन में भी दोनों कमीशन आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो कमीशन लिखा है, तो किसको कमीशन देना है, एम। किसको कमीशन देना है यहां पर, एम। तो 2M कमीशन। एम को जो कमीशन देना है बच्चों, किस प्रॉफिट पे देना है, नेट प्रॉफिट पर या डिविजुअल प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट कहां पर है, दिख रहा होगा आपको। और डिविजुअल प्रॉफिट क्या होता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे क्या बोलते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट। इसमें से इन सबको माइनस करते तो जो आता है उसे क्या बोलते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट। बट यहां किस पर बोला उसने, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो 2 लाख है ना, 2 लाख का कितना परसेंट बोला है, तो 2 लाख का 5% आपको आता ही होगा, 10,000 होता है। बहुत जीनियस हो आप लोग, आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो प्रॉफिट बचाना देने के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल क्या थी यहां पर, फिक्स थी। कैपिटल क्या थी, फिक्स। तो क्या एंट्री करेंगे हम, टू प्रॉफिट, या डिविजुअल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, यही लिखेंगे ना, करेंट अकाउंट। किसका करेंट अकाउंट, जी और एम का। तो पहले आप लिख लिया करो, फिर टोटलिंग क्या करो। पहले बहुत लोग टोटलिंग कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका ये टेबल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आगे पीछे होता है। पहले लिख लोगे, फिर आप लाइन खींचोगे, तो आपको मालूम है कौन चीज कहां लिखनी है, ठीक है ना। कितना स्पेस हमें चाहिए मालूम चल गया ना, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो कितना, कौन साइड बड़ा है, ये 2 लाख बड़ा है, 2 लाख में 110 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90,000। तो ये 90,000 हमारा आंसर आ गया ना। हमारे पास नेट डिविजुअल प्रॉफिट कितना है, 90,000। इस 90,000 को किस रेशो में बांटना है, क्या रेशो गिवन था, गिवन था, क्या रेशो था, 5:3। अगर रेशो नहीं गिवन होता तो कैसे बांटते हैं, इक्वल। तो बांटो 90,000 इंटू 5/8, क्योंकि रेशियो क्या था, 5:3। अब बहुत से लोग घबराहट आती है कैसे करें, तो टेबल आना चाहिए। मैंने कहा 19 तक का, मैं तो डिवाइड कर लूंगा। तो 11 8 88, 11 आ गया, 2 8 2 16, 8 5 40, 11 2 5 0। एक बार 5 से इंटू करें, कितना आएगा, 0 56 2 5 0। और 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 33 7 5 0। 11 इंटू 3 33, 250 इंटू 3 750। अब मैं ये तो आपको समझा दिया। अब हम सीखेंगे, अगर इसकी जनरल एंट्री ओरली करेंगे,
लिखेंगे नहीं, और जनरलिटी सीखेंगे ओरली। तो नेट प्रॉफिट की एंट्री सिखा दी थी मैंने आपको। क्या एंट्री होती? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख दिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप 11 में पढ़ रखे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल पढ़े थे, बट यहां किसकी कैपिटल नाम बताना पड़ेगा ना, कई लोग हैं तो। अब बोलो ए बच्चे, तो बोलो सर किसको बुला रहे हो, बहुत ही सारे हैं, और एक बैठा है तो अपने आप आ जाएगा हाँ मुझे ही बोल रहे हैं, बट इतने सारे हैं कंफ्यूज जाएंगे ना। बोलो नाम बताओ सर, तो नाम यहां बताना पड़ेगा ना। हम इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? जी और, तो क्या एंट्री करेंगे? फोकस होकर देखना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल टू एम्स कैपिटल, बट यहां कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, एज कैपिटल इज फिक्स। तो सारी चीज कहां जाती है? करंट में। पर नए बच्चे कैपिटल भी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, यही लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको, टू जी इज करंट अकाउंट, जी को करंट लग रहा है, और एम को, एम उसे छुड़ाने गया तो उसको भी करंट लग गया। कोई डाउट है? कितना जी को करंट लगा है? 36, एम को कितना लगा है? 24, कुल कल कितना अमाउंट आएगा? 60। यहां 60 है, यहां 36 है, और यहां पर 20। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा 11th में, ईयर एंड में जितने एक्सपेंस होते हैं कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एप्रोप्रिएशंस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। समझ में आया? कहां ट्रांसफर करना है इनको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पीएनएल में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। तो यहां पर डेबिट था, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। तो कहां क्रेडिट कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने एक चीज तो लिख दिया, बाकी चीज आप खुद बताएंगे, सबकी एंट्री सेम होगी। अब मैं आपको सैलरी दे रहा हूं जी को, तो क्या एंट्री करेंगे? तो जी सैलरी डेबिट टू जी कैपिटल। पार्टनर को कभी कुछ कैश नहीं दे सकते हो, देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ाओ, लेना है तो उसकी कैपिटल। तो क्या एंट्री करेंगे? इसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, नहीं लिखा? वैसे सैलरी डेबिट टू कैपिटल, किसकी सैलरी है? तो जी सैलरी डेबिट टू जी कैपिटल, बट कैपिटल फिक्स है, वहां तो आएगा नहीं, रास्ता बंद है, तो कहां जाएगा? करंट में। तो जी सैलरी डेबिट टू जी करंट अकाउंट। फिर ये एक्सपेंस भी कहां जाएगा? सैलरी डेबिट है ना, खत्म करने के लिए क्या करो उसे? तो क्या एंट्री करेंगे? एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जी सैलरी। तो देखो आपने लिखा ना, एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जी सैलरी, एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही दिन की पोस्टिंग होती है ना। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, कमीशन देने एम को, तो क्या एंट्री करेंगे? एम्स कमीशन डेबिट एक्सपेंस टू एम्स कैपिटल करेक्ट, सॉरी करंट अकाउंट है, क्यों कैपिटल क्या है? फिक्स है। फिर इस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन में। पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एम्स कमीशन। लास्ट में तो प्रॉफिट ही है, सीधे एप्रोप्रिएशन से आया है, तो क्या एंट्री करेंगे? पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जीज करंट टू एम्स करंट अकाउंट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सी एंड डी पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। देयर कैपिटल वेयर 120 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, आगे वो पीछे वो। क्या बोला? सी को सैलरी देना, सी भैया को कितनी सैलरी देनी है? 600 पर मंथ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम। अब बोला ड्राइंग कितनी है डी की? 3000 ड्राइंग है। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आएगा नहीं, जब तक रेट नहीं दे रखा हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना होता है। बोला प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सी की सैलरी 37,200। अब आपको रुकना पड़ेगा। आपने आफ्टर मतलब माइनस करने के बाद, क्या माइनस कर रखा है? सी की सैलरी। क्या सी मैनेजर है क्या? पार्टनर है। पार्टनर की सैलरी क्या होती है? एप्रोप्रिएशन। तो कैसे माइनस कर सकते हो? क्या माइनस होगा? नहीं माइनस होगा। तो क्या करेंगे हम इसको? प्लस करेंगे। तो कितना हो गया प्रॉफिट? 37,200, और जितना माइनस कर रखो उतना प्लस कर दो। कितना माइनस कर रखा है? 600 पर मंथ है। पूरे साल का कितना हो गया? 70,200। कुल कितना आ गया? 44,400। अब हमें देना क्या है ये चेक कर लेते हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है।
तो दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नाम है इनके, सी और डी। सी को कितना देना है इंटरेस्ट, 5%, तो कितना अमाउंट आ गया 6000। और डी का है 80,000, कितना आ गया 4000, तो कुल कितना आ गया 10,000। अब सैलरी भी देना है सी की, क्या लिखेंगे यहां पर, सी सैलरी। सी की सैलरी कितनी है 600 पर मंथ, मतलब कितना हो गया 7200। बस इतना था और कुछ नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना कमीशन है, ना रिजर्व है। अब बचा प्रॉफिट क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है। मैं फिर समझा रहा हूं, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अब जो बचा प्रॉफिट है जो बांटने के लिए लाए हो उसे क्या बोलते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट। ये डिविजुअल प्रॉफिट है हमारा। तो क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फिक्स है नहीं, करंट का कैपिटल का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, सी इज कैपिटल एंड डी इज कैपिटल। लगा सकते हैं, नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में ही जा रहा है। कितना अमाउंट है बताओ, 44,400 यहां भी लिखिए, एंड 44,400 यहां भी लिखेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, कितना अमाउंट है 0,0,200, तो 27,200। फिर से वही बात आती है, प्रॉफिट बांटने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेशियो। अगर रेशियो नहीं गिवन होगा तो इक्वल, बट क्या रेशियो गिवन है, चेक कर लेते हैं। इन रेशियो 3:1 रेशियो गिवन है, तो हम उसी रेशियो में बांटेंगे जो रेशियो क्या है 3:1। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 27,200 इंटू, पहले 1/4 करो हमेशा क्वेश्चन आसान करने के लिए। 4 6 जा 24, 3 आया 32, 4 8 जा 32, कितना आ गया 6800। तो आप डी में लिख दो 6800 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सी का भी आ जाएगा। तो 0 0 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 + 2 20 आ गया। आज हम इसमें सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। कैपिटल यहां पर मालूम है आपको फ्लक्चुएटिंग है, तो एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो हम पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस कहां मिलता है मालूम है आपको, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का नाम ही है बैलेंस का, बैलेंसेस का सीट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। तो मतलब बैलेंस शीट यहां नहीं बना रखा हमने, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट आपने क्वेश्चन दे रखा हो बैलेंस शीट का ही बैलेंस है। कितनी कैपिटल है देखो, 120 एंड 80,000। तो बैलेंस बीडी में कितना आएगा 120 एंड 80। तो लिख दो आप बैलेंस बीडी में 120,000। बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल मजाक है ये, और आप मजाक करने में एक्सपर्ट है। तो अब और क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब देखिए चीज ट्रांसफर करेंगे। जहां जहां देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कहां जाएगा, इधर। सैलरी है इधर, प्रॉफिट है इधर, तीनों ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो कहां था, इधर आता। तो आप इधर ट्रांसफर करिए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी कैपिटल थी बताओ, इंटरेस्ट कितना था 6,000 4,000 6,000 4,000। सैलरी भी थी, बाई सी सैलरी। सी की सैलरी कितनी थी 7,200। और क्या हमारे पास प्रॉफिट था, प्रॉफिट बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट के लिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो। कितना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में 20,400 6,800। क्वेश्चन क्या खत्म हो गया, नहीं। डेबिट में भी कुछ आता है, ड्राइंग आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। बट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बट ड्राइंग गिवन था हमें, चेक कर लो। ड्राइंग अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको ड्राइंग गिवन है, कितना है ड्राइंग, डी की ड्राइंग है केवल 3,000। तो क्या लिखेंगे टू ड्राइंग, और कहां लिखेंगे डी में, टू ड्राइंग। और डी में कितना लिखेंगे 3,000। अब हम बैलेंस निकाल सकते हैं।
कितना अमाउंट आया था, टोटलिंग कर लेते हैं, 153,600। इधर कितना अमाउंट आया, 90,000। यहां पे क्या लिखेंगे, 90,800, 153,600, और यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। CD आ गया ना, क्लोजिंग बैलेंस। कितना अमाउंट है, माइनस करने के लिए कुछ है, यही है, कितना लिखेंगे, 153,600, और यहां पे कितना अमाउंट आएगा, 87,800। तो कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आज कि XYZ पार्टनर थे, कैपिटल कितनी थी, 1,80,000 और 60,000। उनका करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो 2 का बैलेंस क्रेडिट हो गया, 1 का बैलेंस क्या हो गया, डेबिट। आगे बोला है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, जेड को भैया को सैलरी मिलनी है, और वाई को कमीशन मिलना है। अब इसके बाद कोई प्रॉफिट होता है तो 24,000 को हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे और बाकी प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे। बोला ड्राइंग भी है उसकी, बट ड्राइंग पर कहीं इंटरेस्ट दे रखा है क्या, नहीं, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है। ढूंढते रहो सर इंटरेस्ट कितना देना है, रेट दे रखा है, नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं देना। तो यहां पर प्रॉफिट भी हमारे पास है कितना, 53,400। क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, मैं दोनों बनाऊंगा आज। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर देयर एंडिंग मार्च 31, 2026। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास 53,400 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लाइक कोई चार्ज अगर होता तो उसे क्या करना पड़ता, माइनस, कोई अप्रोप्रिएशन अगर माइनस कर रहे क्या करते हैं, प्लस, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है। कितना, 53,400। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट, इसको हम पीनल के नाम से भी लिख सकते हैं। कितना है, 53,400। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, नहीं है, तो नहीं लिखना। लेकिन देना क्या हमें, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, तो यहां क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन, कौन कौन पार्टनर है, अच्छा नाम चेंज हो चुके हैं इनके, XYZ हैं। कितनी कैपिटल है, तो कैपिटल 6,000 नहीं है, कैपिटल है 1,00,000। तो 1,00,000 का 6% कितना होता है, 6,000। 80 का 48 और 60 का 3600 इंटरेस्ट आएगा। तो हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं यहां पर 6,000, 4,800 एंड 3,600। तो जोड़ने अब सीखने हैं हम यहां पर 14,400। अब जेड को सैलरी थी, तो जेड की सैलरी कितनी थी, तो जेड की सैलरी थी 5,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की है, और मंथली होता है 12 से इंटू करके लिखते हैं। और कमीशन भी है किसी का, वाई का कमीशन था 4,000 पर एनम। अब देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इतना ही था। सैलरी थी जेड की 5,000 और वाई का कमीशन था 4,000। अब बाकी प्रॉफिट कैसे बांटना है, फर्स्ट 24 को कैपिटल रेशियो में, बाकी को इक्वल। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास बचा कितना। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा, कैपिटल क्या है यहां पर, फिक्स है। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। तो किसके करंट अकाउंट में जा रहा है, XYZ। तो अब फिर से देखेंगे एक्स की कैपिटल कितनी है हमारे पास, सॉरी कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास, कुल यहां पर आया 53,400। यहां पे कितना लिखेंगे हम, 53,400। डबल लाइन क्लोज किया करो इसके, डबल लाइन मतलब क्लोजिंग लाइन। तो अब कितना बचा यहां पर, 30,000 बचा। अगर इन सब इसमें से इन तीनों को माइनस करो कितना बचा, 30,000। ये 30,000 एज इट इज नहीं बच जाएगा। बोला पहले 24 को किस रेशो में बांटना है, कैपिटल रेशो में। कैपिटल कितनी थी, 1,80,000 60,000, मतलब 543 सॉरी। तो अगर हम बांटे यहां डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ना बांटो तो आप यहां भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप जैसे कैपिटल हमारी कितनी थी चेक कर लो, 1,00,000 थी,
80,000 थी और 60,000 थी। ये 4 जीरो सब में से हटा दो, यहां 5 बचा, यहां 4 आया, यहां पर 3 आया, 5 4 3। तो अगर हम फर्स्ट 24 को बांटे, फर्स्ट 24,000 किसे से बांटेंगे? 5 4 3, नाम लिख दीजिए यहां पर एक्स वाई जेड। तो इसका टोटल कितना होता है? 12। 12 2 जा 24, 5 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा। तो हमने 30 में से 24 तो बांट दिया ना, कुछ बच रहा नहीं? बच रहा है। बचा कितना? 6। 6 कैसे बांटेंगे? इक्वल। तो बैलेंस ₹6,000 कैसे बांट रहे हो? 1 1 1। अपने मन से नहीं बांट रहे, क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंस इक्वली। तो कितना अमाउंट आया यहां पर? 2,000 2,000 2,000। टोटल कर लें यहां पर 12,000 10,000 एंड 8,000। आप यही चीज आपको यहां लिखना है। 12,000 8,000 सॉरी 10,000 10,000 एंड 8,000। आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपसे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बनाते तो कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। हम इसको वाइप अप कर दें। पार्टनर थे, क्या नाम थे उनके? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। यहां आप क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। तो बीडी कितना है हमारे पास? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,80,000 एंड 60,000। क्या आप कोई एडिशनल कैपिटल लाए हो? नहीं। कोई विड्रॉ किए हो? नहीं। तो यही बीडी ही क्या हो जाएगा? सीडी। क्या लिखेंगे यहां पर? टू बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट आया यहां पर? 1 लाख। यहां पे कितना है? 80,000। यहां पे कितना आया? 60,000। समझ में आ गया हम लोगों को? अब इसको क्लोज कर दो यहां पर। अब हम सीखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। बीडी इधर भी हंसता है और इधर भी हंसता है, या तो दोनों एक ही साइड आ गए तो दोनों साइड हंसते हैं। अब देखेंगे बीडी क्या दे रखा है हमें करंट अकाउंट का। तो करंट अकाउंट में आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दे तो करंट अकाउंट में आपको दे रखा है कि एक्स और वाई क्या है, नहीं बता रखा है। तो क्या बैलेंस होता है करंट अकाउंट का? क्रेडिट। बट जेड का बैलेंस दे रखा है क्या? डेबिट। तो डेबिट साइड में आएगा। इन दोनों का क्रेडिट में, उसका डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में आ रहा 6 एंड 5 और डेबिट साइड में 2,000। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा था जो चीज अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, क्या था अप्रोप्रिएशन में? क्या देना था? इंटरेस्ट एंड कैपिटल। क्या थी? जेड की सैलरी। और क्या था? वाई का कमीशन। और प्रॉफिट भी था हमारे पास। प्रॉफिट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट आप 10। अब चेक कर लिया, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप लिख देख सकते हैं यहां पर कितना अमाउंट था। ये था 6,000 4,800 एंड 3,600। और वाई जेड की सैलरी 5,000 थी। जेड की सैलरी कितनी थी? और वाई का कमीशन कितना था? 4,000। और प्रॉफिट भी तो हमने निकाला था। प्रॉफिट कितना आया था? 12,000 10,000 एंड 8,000।
क्या क्वेश्चन यहां खत्म हो गया? नहीं, अगर आप क्वेश्चन पर नजर डालें तो एक चीज और दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखी है। ड्राइंग भी कहां आती है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में आएगा। किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में। दे विड्यूड 1000 पर मंथ ईच एज ड्राइंग। तो अगर एक महीने में 1000 निकाल रहे हैं तो पूरे साल में कितना निकालेंगे? 12,000। तो सबने निकाला ईच, देखो दे मतलब सबने निकाला। तो हम तीनों में कितना माइनस करेंगे? 12,000। सब में 12 12 माइनस होगा। क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग 12,000 12,000 एंड 12,000। हम थोड़ा बैलेंस भी फाइंड आउट करेंगे हम। अब देखो विच साइड इज लुकिंग ग्रेटर। करंट अकाउंट में बैलेंस किसी साइड में भी आ सकता है। ये साइड बड़ी है कि ये साइड बड़ी है? आप देखो ये साइड बड़ी दिख रही है आपको। 6 6 12 12 12 24 24 प्लस 4 कितना हो गया? अच्छा, वाई का कमीशन मैंने गलती से एक्सेल में लिख दिया है। वाई कमीशन कहां आएगा? वाई में आएगा 4,000। ठीक है, गलतियां हो जाती है इंसान से। तो कितना अमाउंट आया यहां पर? 24,000। यहां पे कितना लिखेंगे आप? 24,000। तो बैलेंस सीडी में कितना आ गया आपका? 12,000। एक का तो बैलेंस आ गया 12,000 आपका आंसर। अब इसका अब देखें, वाई का देखते हैं कितना अमाउंट है। 800 तो ऐसे आ गया। 14 23 800। यहां पे कितना लिखेंगे? 23 800। बैलेंस कितना आ गया? 11,800। अब ये साइड बढ़ा, ये साइड इस बार तो यही बड़ा हो गया। ये भी बड़ा हो सकता था, ये भी, बट है कौन? ये बड़ा दिख रहा है। अच्छा, कितना अमाउंट है? ये साइड बड़ा है। 8 5 13 3 16,600। तो 16,600 माइनस करेंगे 14 कितना आएगा? तो सबका क्रेडिट साइड ही बड़ा है। पर अगर ये साइड बड़ा होता तो बैलेंस कहां पर रहता है? यहां पर बैलेंस शीट ही यहां लिखते। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है, फिर समझो कि ए बी पार्टनर थे। कैपिटल कितनी थी? 1 लाख और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5%। बोला ए ने लोन दे दिया। क्या जरूरत थी? दे रखे, बॉल हमारे लिए कर रहे हैं। अगर लोन दिया है तो हमें क्या देना पड़ेगा उसको? इंटरेस्ट। अगर डीड है, डीड में बोलता 10%, तो कितना देते? 10%। पर डीड नहीं है तो कितना देना है? 6। डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। 6% देना इंटरेस्ट। कितना देना है? 3,000, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा पूरे साल का। कमीशन भी देना है। डिविजुअल प्रॉफिट, नेट डिविजुअल प्रॉफिट मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद उसका 10%। तो जब खुद का कमीशन माइनस करने के लिए बोलता है तो रेट क्या होता है? चेंज। क्या हो जाएगा? 10/110। अब पहला काम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है यहां लिखा है 34,000 है। लेकिन इसमें से न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है, न इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस है, न कमीशन माइनस है पार्टनर का। तो पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज। वो माइनस होना चाहिए पहले से। तो क्या लिखेंगे हम? बाई नेट प्रॉफिट। कितना दिखाएंगे नेट प्रॉफिट? 34,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 हटा दीजिए, कितना बचा? 31,000। अब क्या देना उसको? दो क्या देना? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? ए और बी को। ए को कितना देना है? 5 और बी को कितना देना है? 4। कुल कितना आ गया? 9,000। बी को कमीशन देना है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब सिंपल आ गया बी का कमीशन। तो बी का जो कमीशन है वो 10% है ऑन नेट डिविजल प्रॉफिट। नेट डिविजल क्या होता है? उसमें खुद का कमीशन माइनस करोगे तभी नेट डिविजल आएगा। मतलब खुद का कमीशन माइनस करने के लिए बोला, और लिखा भी है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो रेट क्या हो जाएगा? चेंज। बिफोर हिज कमीशन है तो रेट क्या होता है? रेट अपॉन 100। एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। पहले नेट डिविजल प्रॉफिट निकालो। 31 में से 9 माइनस करो, कितना हुआ? 22।
इस 22 में हम क्या करेंगे? 10/110। क्यों 10/110 किया? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला है। तो कितना अमाउंट आया? 2000 आया। यहां कितना लिख दिया हमने? 2000। अब 11 चला गया, कितना बचा? 20। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर? यह है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड इस बार कैपिटल में जा रहा है क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है। क्या है कैपिटल? फ्लैक्चुएटिंग। तो मैंने कहा पहले ऐसे लिखा करो, फिर इसके बाद अमाउंट बांटा करो। बहुत लोग पहले अमाउंट निकाल लेते हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो कितना अमाउंट आया यहां पर? यहां पर कितना लिखेंगे? तो कितना बचा? 20। रेशियो गिवन है? नहीं गिवन है। क्या होगा? इक्वल 10 एंड 10।